एकादशी व्रत का पारायण कैसे करें। देखिए, आपने जो व्रत किया है तो द्वादशी तिथि में यानी अगले दिन, कई बार द्वादशी में एकादशी व्रत होता है तो उसकी अगले दिन त्रयोदशी लगने के पहले पहले पारायण होना चाहिए। पारायण का समय निश्चित होता है। जब पारायण करना है तो पहले भगवान का पूजन करें, स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान की सेवा पूजा कर लें, भगवान का चरणामृत ले लें, भगवान की पूजा हो गई। उसके बाद स्वयं भोजन करने से, पारायण करने से पहले हो सके तो ब्राह्मण भोजन करा दें। नहीं हो सकता है थोड़ा सीधा सामान निकाल दें, वह भी नहीं हो पा रहा है गोग्रास निकाल दें, अथवा किसी अतिथि को, किसी न किसी को थोड़ा खिलाकर फिर खाएं। तो एकादशी पारायण में आप पहले किसी को पवाएं फिर पाएं। तो एक तो ये करना है। दूसरा, हो सके तो चावल पाना चाहिए एकादशी के पारायण में। देखो, एकादशी में चावल का दोष है, पूरी तरह निषिद्ध है। दशमी में भी चावल नहीं खाना चाहिए, लेकिन एकादशी पारायण में महाप्रसादी का भोग लगाना चाहिए भगवान को भी, और समय भी उसको ग्रहण करना चाहिए। तो उसका भोग लगाएं। कई लोग कहते हैं महाराज जी वो चरणामृत से भी क्या व्रत खुल जाएगा या तुलसी दल से खुल जाएगा। चरणामृत से व्रत उनका ही पारायण हो सकता है जैसे राजा अम्बरीश ने किया था, जिन्होंने निर्जल व्रत किया है। तो निर्जल व्रत का पारायण तो जल से हो जाएगा। अब आपने निर्जल व्रत नहीं किया है, खूब कुट्टू के आटे की पकौड़ी पाई है और बढ़िया बढ़िया रसमलाई और सब पाया है, तो फिर जल से कैसे पारायण हो जाएगा? फिर तो अन्न से होगा है? तो अन्न से ही फिर पारायण करना है। और अन्न पहले भगवान को भोग लगाएं, संत ब्राह्मण को संभव हो तो जमाएं, और फिर आप भगवान की प्रसादी को ग्रहण करके उससे व्रत खोल लें। कई बार ऐसा होता है कि आज हमारा एकादशी का व्रत था और अगले दिन कोई और व्रत आ गया, सोमवार का व्रत है या कोई और व्रत है, तो दुविधा होती है कि अब पारायण कैसे करें, क्योंकि अगला व्रत खंडित होगा। तो उसके लिए आपको ऐसा करना है कि आप भगवान को भोग लगाकर एकादशी पारायण अवश्य करना है। अगला व्रत ऐसे ही प्रारंभ नहीं कर देना है। तो मान लीजिए आज आपने एकादशी की, कल सोमवार का व्रत आ गया या गुरुवार का व्रत आ गया, तो आपको क्या करना है, सवेरे आपने पारायण के समय भगवान की पूजा कर ली, भगवान को नैवेद्य भोग लगा दिया, उस अन्न का भोग होना चाहिए। और उस भोग में से थोड़ा सा आप जो है हथेली में जितना आ जाए, ऐसे भोजन नहीं करना है, हथेली में जितना आ जाए उतना एक ग्रास लेकर के उसको पालेंगे तो आपका एकादशी पारायण हो गया। लेकिन आपका वो व्रत खंडित नहीं माना जाएगा, जैसे कि अगले दिन आपका सोमवार है या जो भी व्रत है, तो वो आप ऐसा पहले पारायण कर लें फिर अगला व्रत प्रारंभ करें।